अब हम शून्यक निकालना सीखेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, हम ये नहीं जानते हैं, हम ये निकालना सीखेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा? तो बहुपद, दो घात का एक बहुपद मिलेगा, दो घात के बहुपद के दो शून्यक होते हैं और वो कैसे निकलेंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं तो हम सब पढ़ चुके हैं, और समीकरण किसे कहते हैं सब चीजें आपको पता है। लेकिन अभी हम देखते हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए हम पढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं गणित को क्या समझ रहे हैं, डर समझ रहे हैं, जबकि गणित सबसे सरल है। चलिए, तो आपसे प्रश्न बोलेगा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आगे ये भी बोलेगा शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इतना उलझना नहीं जाते, पहले हम सीखेंगे टुकड़े टुकड़े। पहले शून्यक निकालना सीख लेते हैं कि शून्यक क्या होते हैं और ये कैसे निकलते हैं। तो क्या लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात का मतलब जिसकी पावर कितनी हो, दो हो। ये एक चर में बना हुआ बहुपद है। चर किसे कहते हैं, एक्स वाई चर होते हैं। तो ये एक्स है, यहां भी एक्स है, दो घात का बहुपद है। ठीक है, और बहुपद का मतलब इसकी पावर कोई माइनस में नहीं है ना एक्स बटे में, ये बहुपद होता है। क्लियर? अब दो घात का बहुपद है, इसकी शून्यक निकालने हैं। तो कैसे निकालते, देखिए सबसे पहले हमने सवाल को देखा कि एक्स की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, यानी एक्स की घात 2, धन का निशान है, 7x है और 10 है। इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले सवाल लिख लेना, हल वगैरह लिखने के बाद आपको बीच वाले को छोड़ना है। क्या करना है, क्योंकि उसको तोड़ना है। शून्यक निकालने के लिए जीरो, शून्यक का मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, देखो समझ लेते हैं, एक्स की पावर क्या है, 2। ये बीच वाला दिख रहा जो एक्स के गुणे में है, जो एक्स के, इसको छोड़ दिया मैंने 7 को, इधर ध्यान देना, और क्या लिख दिया पीछे, एक्स। पीछे और क्या दिख रहा, किसको छोड़ के आ गए, 7 को छोड़ दिया। इसको थोड़ा रफ साइड में लिखते हैं, क्या छोड़ के आए, 7 को। इसी को तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए बिल्कुल बीच में है, पहले बिल्कुल ये बीच में। तो आगे पीछे वाले से तलाश कर लो कि भाई इसको कैसे तोड़ते हैं, इसकी क्या कमी है। तो पीछे कौन है, 10। यहाँ आगे कौन है, कोई नहीं है तो 1। कोई है क्या गणित का अक्षर, तो संख्या नहीं है तो 1। तो 10 एकम, देखो आगे पीछे वाले से पूछा 10 एकम 7 को तोड़ना है, 7 को छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ के आ गए और यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए 10 एकम, तो मैं क्या बोला हूँ, गुणा ही करा या पहाड़ा बोला मैं, 10 एकम 10। ऐसी संख्या बताओ कि जिसका गुणा करे, सुन लो यहां ध्यान से, कि जिसका गुणा करो तो 10 आ जाए, जोड़े घटाएं तो 7 आ जाए। सबसे पहले हम 2 के पहाड़े के पास चलते हैं। कहा चलते हैं, 2 के पहाड़े के पास, है ना। तो 2 पंजे 10 होता है ना। ये मैंने लिख दिया 2, ये लिख दिया 2 पंजे और 2 और 5, क्या लगाना पड़ रहा, सिर्फ प्लस का निशान। क्या इतनी बात समझ में आई, है ना। ये पहला हो गया काम। एक बार और देख लो, हम किसको छोड़ के आए, बीच वाले पद को छोड़ के आना, जो एक्स के गुणे में है, एक्स का गुणांक है, उसको छोड़ दिया बीच वाले को, उसको 7, और वो एक्स तो लिखा है मैंने, केवल अचर राशि नहीं लिखी, 7 नहीं लिखा, 7 को नीचे लिखा, और पूछा आगे पीछे वाले से, पीछे क्या है, एक अचर पद है और यहाँ एक है, 10 एकम 10। और ये ऐसा एक चश्मा बना दिया। बोलो क्या बेटा, 2 के पहाड़े को लेना, क्या लेना है, पहले 2 से शुरू करो। बोलो 2 पंजे और 2 और 5 में अगर मैं प्लस लगा दूं तो मेरा 7 भी हो रहा दोनों, तो वहां से 2 और 5 ले लो, 2 प्लस 5। क्लियर है, 2 और 5 वापस क्या बन गया, ये एक नई लाइन बन गई अपने लिए। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस चलते हैं हम, 7 एक्स को तोड़ा था और 2 और 5 लिख दिया, वापस से हिसाब बराबर कर दो, एक्स की पावर 2 प्लस, अब ये जो कोष्टक हटेगा तो 2 के 7 का एक्स था ना, तो 2 का भी क्या है, 2 का भी तो एक्स है कि भाई 7 एक्स थे, तो अभी 7 एक्स में से 2 ने 5, ये अकेला एक्स नहीं है, 2 के साथ कौन है, एक्स। उसी प्रकार ये प्लस है, 5 के साथ में भी कौन है। अब इसको भूल जाओ, इस स्टेप को। बोलो 7 एक्स के 2 टुकड़े किए, 5 और 2 कितना हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्या लिख रहा है, अब ये था 1 2 3, यहाँ 1 2 3 और 4 पद, है ना। अब क्या करें, इन दोनों के पास जाओ और इन दोनों के पास जाओ, इन दोनों के पास कॉमन ढूंढना आपको। कॉमन चीज क्या है, कॉमन का मतलब है कि जो इसके पास में भी है और इसके पास में भी है। मुझे दिख रहा है एक्स यहाँ भी और एक्स यहाँ, ऐसा है एक्स एक्स प्लस
2x, ऐसा ही है ना, ये x की घात कितनी है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब यहां से कॉमन क्या ले लेते हैं, x, और यहां से भी क्या, इतनी बात समझ में आई। बचा क्या, सबसे पहले देखा तो क्या कॉमन दिखा, अब इसकी बात कराओ, कितना और बच रहा, एक x बच रहा, पीछे ले जाओ बोलो, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ऑलरेडी कहां बैठा है, बाहर, बचा क्या है, एक ब्रैकेट और ऐसा बन जाएगा, सवाल अपना सही होगा। इन दोनों के पास जाओ, कोई चीज ऐसी है एक से इसके पास है लेकिन इसके पास, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है, प्लस का निशान तो लगाओ, अब देखते हैं ऐसा कोष्टक बनेगा। अच्छा ये 5 और 10 इनमें कोई कॉमन है, क्या है, 2 कहां से, ये 5 है और ये 10 है, 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आता है, मतलब ये 5 से दोनों बात करते हैं, ये भी 5 से बात करेगा भाई, 5 खुद है, और ये भी 5 से, तो मैं क्या कॉमन ले लूं, अब देखो वापस से ऐसा ब्रैकेट बन जाएगा, फिर से मुलाकात करवाई, 5 की 5 से बचा हुआ कौन, ये बोल रहा है मैं पहले से बाहर बैठा हूं, बचा हुआ कौन, अब 5 फिर पीछे ले जाओ, 5 के पहाड़े को बोलो 5 दूना, वापस से कोई बोले गुणा कर दो तो 5x प्लस 10 बन जाएगा ना, x प्लस 2 x प्लस 2 2 बार दिख रहे और सेम है, मतलब हमारा सवाल सही चल रहा। तो दोनों के बजाय क्या लिख दूं, एक, x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2, तो इन 2 ब्रैकेट की बजाय एक ब्रैकेट लिख दिया, एक कोष्टक लिख दिया मैंने, x प्लस 2, कुछ बचा हुआ भी तो है, क्या बच गया भाई, x प्लस, जब इनको कोष्टक लगाया तो इनसे भी लगाइए, ठीक है, इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। अब अपना उसने बोला शून्य ज्ञात कीजिए, क्या बोला उनने, तो हमको इस समीकरण को शून्य मानना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद, कौन कितने घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्या नाम है इसका, x की पावर 2 7x प्लस 10 का मान क्या मान लो, शून्य है, का मान शून्य निकालने के लिए आपने क्या मान लिया, शून्य है, तो x प्लस 2, इस x प्लस 2 के बराबर में क्या लिख दो, 0, जब इस पूरे पद का मान हमने शून्य मान लिया, शून्य निकालने के लिए तो इस कोष्टक के बराबर में क्या लिख दो, 0, इस कोष्टक के बराबर में भी क्या लिख दो, क्या इतनी बात समझ में आई, x प्लस 2 के बराबर में 0, x प्लस 5 के बराबर में भी 0, तो यहां देखिए आप, ये 100 तो यहीं रह जाएगा, ये 2 प्लस का है, बराबर से उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू आई माइनस, यानी कि एक शून्य क्या आया, -2, यहां चलते हैं, ये 5 उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा, तो x की एक और वैल्यू आ गई, यानी कि एक इस सवाल के 2 शून्य निकले, और वो 2 शून्य क्या है, गलत है, अतः शून्य क्या निकला, अतः द्विघात बहुपद जो भी था है ना, उसके शून्य क्या निकले, दोनों x के तो मान है, y का नहीं है, अतः शून्य क्या होंगे, -2, -5 होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई सवाल, अभी तो और सवाल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये तो आपको समझ में आएगा ना, सबको नहीं आ रहा क्या, आ गया समझ में, चलो अगला क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हमने जो शून्यक निकाले, इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि, इसमें हमने टुकड़े किए ना, इस विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि, है ना, और भी विधियां हैं जिससे हम शून्यक निकाल सकते हैं। चलिए अभी इसी शून्य को मूल भी बोलेंगे आगे। एक सवाल दिख रहा है, पहले सवाल का स्ट्रक्चर देखो, x की पावर 2 बिल्कुल सही है, फिर छोटी घात और फिर बिना घात, यहाँ भी x की घात 0 है, x की घात क्या है 0, लेकिन उसका मतलब कितना होता है 1, तो सबसे पहले सवाल सही है बिल्कुल, पहले x की 2 घात द्विघात है, फिर अब देखिए, अब हमने क्या सीखा, गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल रहे हैं द्विघात बहुपद के, तो x की पावर क्या लिख दो 2, किसको छोड़ना है, x के गुणांक में, इसका निशान भी रख दिया हमने, इसका निशान भी यही का है। अब बताओ क्या करूं, क्या लिख दूं पीछे, फिर पीछे, क्या यहां तक समझ में आया, किसको छोड़ के आए, रब कार्य में लिख दो 2, किससे पूछेंगे जब तोड़ने के लिए, पीछे और आगे कौन है भैया, 8 है, इसके निशान से कोई मतलब नहीं, घबराना नहीं निशान देख के, अभी इसीलिए तो नई स्टेप बनाई, बोलो 8 एकम गुणा करे तो 8 एकम, या कोई नहीं है 8 एकम गुणा लगा दिया। अब ये बताओ 2 के पहाड़े से चालू कर दो, ऐसी 2 3 4 धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिले तो आगे भी जाना,
2 के पहाड़े को बोले अपन तो 8 आता है क्या? 2 चौक, चलो 2 चौक क्लियर है। हाँ 2 और 4 से 8 बन रहा है। 2 चौक 8, ये 2 नहीं आ रहा, जोड़ दे तो क्या होगा? 2 चौक 8 तो हो रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो रहा है। क्या करें? उसको इधर आगे ले लो, देखो। अच्छा 4 दूना, ऊपर वाला तो बन गया, 4 दूना 8। नीचे के लिए क्या करो? 4 में से 2 गया तो ये जो था ना यहां से, इसको ऐसा कैसा निशान समझ उठा के ले आओ, यहां लिख दो। तो इस स्टेप को पूरी उठा के लिखना, 4 माइनस 2। क्लियर है? समझ आया? 4 माइनस 2। अब उसको भूल जाओ, वो हो गया अपना रफ काम। बी फोकस। अब क्या करेंगे? x की पावर 2 सेम है, सबसे पहला माइनस और इधर क्या दिख रहा है? 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 के साथ में कौन है? एक और x, दोनों को देना, माइनस और x का बंटवारा करना वापस से। अब जरा सोचो, कोष्टक के बाहर माइनस खतरनाक होता है। कोष्टक के बाहर वाला माइनस, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं थी -4, लेकिन वो पीछे वाला बोल रहा हम भी माइनस के हैं, तो क्या बोला? माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस गुणे में क्या होता है? कोष्टक का मतलब गुणा, माइनस माइनस। बस यहीं पर ध्यान रखना है। पीछे ये x भी बांटा और माइनस भी बांटा, क्योंकि हमने यहां देखो आप, 4 बड़ा है, 4 में से 2 गया तो क्या बचा? वापस बन गई पहले वाली लकीर। क्या इतनी बात समझ में आई आपके? देखिए ये लिखा मैंने, फिर से मैं बता दो आपको क्या करा। सबसे पहले 4 माइनस 2 उठा के लाए, 4 माइनस 2। अब x की पावर 2 ऐसा कैसा, ये बन गया माइनस और 4 लिखा, पीछे कौन था? अब ये 4 को भूल जाओ, 4 है ही नहीं। बोलो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। पीछे कौन है? या कौन है? 2, और साथ में कौन है? 4 में से 2 गया तो कितना बचा? बड़ी संख्या का निशान ही उत्तर का निशान। अब बताइए क्या लिख दूं यहाँ पर? -8। इन दोनों के पास जाओ, कोई चीज कॉमन दिख रही है जो दोनों के पास है। x इसके पास भी बैठा है, x तो एक x कॉमन है ना, 2 ले लूंगा, 2 यहां नहीं है, एक x कॉमन ले लिया। फिर से बात करवाई, कितने x दिख रहे थे ऊपर? 2 में से 1 ले लिया, कितना बचा? पीछे ले जाओ, माइनस का निशान। बोलो सिंगल x बाहर बेटा, बचा कितना? ऐसा एक ब्रैकेट यहां बन जाएगा। अपना सवाल सही है। इन दोनों के पास चले जाओ, एक से है, इनके पास नहीं है। दोनों किसी के पहाड़े में तो आते होंगे। ये 2 के पहाड़े में 2 एक कम 2 भी आता है ना, 2 चौक तो सबसे छोटा पहाड़ा। अगर मैं 4 ले लूंगा तो 4 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं, तो मैंने लिया प्लस का निशान और साथ में क्या लिख दिया? बोली अब बात कराओ, 2 तो बैठा है, बचा कौन? मेरा धीरे धीरे सवाल सही हो रहा है। अब बताइए यहां आपको समझ में ना आए तो सेम लिख दो। बोलो 2 की बात करें तो 2 चौक क्या? x माइनस 4 डबल है। सवाल अपना सही चल रहा है, तो 1 लिख दो। x माइनस क्या बचा? x प्लस 2। अब यहां से क्या करें? अगर वापस गुणा करेंगे फिर से लकीर बन जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, यदि इसका मान 0 है, क्या है? द्विघात बहुपद क्या था? द्विघात, बोलो x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या हो? शून्यक निकालने के लिए मान क्या मान लिया? 0 है, तो इस पहले कोष्टक के बराबर में क्या लिख दो? 0। इस दूसरे कोष्टक के बराबर में भी क्या लिख दो? अब ये अकेला सिंगल x है, इसका मान निकालना बड़ा आसान है। x को यही रहने दो, ये 4 बराबर से इधर गया, इसका निशान बदल गया। ये x यही अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 उस तरफ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकले। क्या क्या शून्यक निकले भैया बताइए? 4 के बाद ये निकले शून्यक। क्या शून्यक निकालना आसान है, कठिन है? सरल है ना? ठीक है, चलिए क्या सवाल है? 3x की घात माइनस के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह x है बीच में, 2 घात आगे है, बिना घात वाला अचर पद पीछे। चलिए 3 ऐसा कैसा? x की पावर 2। यहाँ गणित का कोई अक्षर है क्या? कोई संख्या है? नहीं है। अच्छा कितने x दिख रहे हैं? बस वो एक के लिए खाली जगह छोड़ दो। किसके लिए? पीछे कौन? क्या बात समझ में आई? इतने ये x तो पीछे बैठा दिया, यहाँ कौन होगा? ये कितने x है? तो ये कितने x है? तो बस एक को छोड़ के आ गए।
पीछे कौन, यहां कौन छोड़ के आए, इसको तोड़ना है, इसको। तो भाई आगे पीछे वाले कौन कौन है इसके मोहल्ले में रहते हैं, बोलो 4 तिया 12, 4 तिया क्या करने पर, पहाड़ा बोले ना आप। ऐसी संख्या बताओ कि जिनका गुणा करूं तो क्या आ जाए, जोड़े या घटाए तो। 2 के पहाड़े के पास चलते हैं पहले, 2 के पहाड़े के पास नहीं चले, 2 छंग 12 भी तो होता है, रख के देखो ना प्रैक्टिस के लिए। 2 ने 6, 2 ने 6 तो 8 होता है कि 2 छंग 12। अच्छा जोड़ो तो कितना हो रहा है, नहीं घटा भी दो तो कितना हो रहा है, काम नहीं बन रहा। 3 के पहाड़े के पास चलो, बोलो 3 चौक, जोड़ो तो 4 को आगे लिख दो तो आ रहा ना। तो एक काम करो, 4 और 3, 4 तिया ने कम कर दो तो 4 में से 3 गया तो उसको उठा के ले आओ, ऐसा कैसा चश्मा बिल्कुल यहाँ फिट कर दो। क्या लिखेंगे, 4 माइनस, क्या बात समझ में आई इतनी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 3x की पावर सबसे पहले माइनस है और ब्रैकेट के बाहर है, मतलब खतरनाक आदमी है। बोलो क्या बनेगा, 4 तो प्लस का था ना अपना, काय का बन गया। इस 4 को भूल जाओ, आगे क्या है, इनके पास भी क्या है, माइनस माइनस कितना। अब कोई बोले कि 4 में से 3 गया तो बचा कितना, x बचा ना, ठीक है, वो माइनस का, बड़े आदमी की बात मानकर पीछे। अब जरा यहां देखो, इन दोनों के पास ऐसी कोई चीज है जो कॉमन है, x कॉमन है। अच्छा 3 है क्या इसके अंदर, 3 है से अंदर, लेकिन पहाड़े में थोड़ी आता है। 3 एकम 3, कुछ बात नहीं बन रही, खाली क्या कॉमन है। अब x कितनी बार दिख रहा था, एक कॉमन लिया, बचा ना अभी x, लेकिन एक अक्षर बचा है कौन, 3x। क्लियर, समझ में आ रहा, माइनस। यहां कौन, आगे बढ़ो, माइनस, क्या बच गया, x ऑलरेडी। आगे चले, चलो इन दोनों के पास कोई चीज कॉमन है, x है क्या, 3 के पहाड़े में ये आता है क्या, 4 के पहाड़े में 3 आता है, कोई नहीं तो फिर कोई नहीं तो अगर मैं एक कॉमन ले लूं, ऐसा सेम कोष्टक लिख दो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोलो 1 तिया, सेम कोष्टक बने, 2 सेम बने तो क्या लिखेंगे, बोलो 3x माइनस, बचा क्या, x प्लस, यहां तक आ गए। अब क्या करें, इसका मान 0 हो, इस समय इस द्विघात बहुपद का मान क्या हो, तो आपको क्या लिखना है, द्विघात बहुपद का मान क्या हो। अब तो तुम लिख लोगे ना इतनी लाइन, तो तब इसके बराबर में क्या, यह लाइन लिखना, ध्यान रखना, बोलो क्या लिख दूं, बराबर में। अब देखो 3x पहले नंबर पर 4 उधर गया तो क्या हो गया, ये x के साथ तो 3 बैठे हैं और ये काय में है, गुणे में है, तो गुणे वाले बराबर से उधर काय में जाते हैं, भाग में, या तो मुझे चाहिए अकेला x। अब बात करते हैं यहाँ कौन था, 3 चला गया नीचे, 4 बटे x की वैल्यू आई, x का मान आया 4 बटे। उसी प्रकार इस कोष्टक के बराबर में भी क्या मान ले, 0, या तो अकेला x, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर ये उधर गया तो 2 शून्यक निकले, एक निकला 4 बटे 3 और दूसरा क्या निकला, -1, ये 2 शून्यक निकले। क्या सवाल समझ में आया, एक भी आए तो ऐसे कर लोगे ना आप, ये रफ कार्य है थोड़ा सा इसका। चलिए एक क्वेश्चन और, 6x की पावर 2 -3, लेकिन ये द्विघात के बहुपद के अनुसार तो ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि यदि हम इस सवाल को आगे करने भी जाएंगे, मान लो मैं शुरू कर दूं इस सवाल को करना, तो किसको छोड़ूं, यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है, 3 को छोड़ दो तो बचा कौन है, नहीं। अभी सवाल का स्ट्रक्चर सही नहीं है, पहले इसको सही रूप में लिख लो। देखो मैंने बोला था पहले कि पहले क्या होता है, a x की पावर 2, दूसरे नंबर पर b x और c, ऐसा होता है स्ट्रक्चर 2 घात के बहुपद का। तो पहले नंबर पर सही है, लेकिन बीच में x वाला पद आएगा, तो आपको इस सवाल को इस प्रकार से सही लिखना, पहले समझ लो, ऐसा एरो लगा दो, मान लो व्यवस्थित करने पर आपको लिखना भी है 6x की पावर 2, मैं 7 को इधर ले आऊं, 3 को उधर ले आऊं, तो क्या निशान बदलने पड़ेंगे, घर में कोई निशान। यदि ऐसा होता तो फिर आपको उस तरफ जाने के लिए वीजा लगेगा, उधर जाना है ना,
तो फिर वो निशान बदलेंगे। अभी तो कुछ नहीं करना है, घर में ही, तो 7 को आगे लिख दूं और 3 को। क्या अब मेरा सवाल सही हो गया? देखो सवाल गड़बड़ था बेटा, बीच में अचर पद आ गया था, अंक आ गया था, गणित गिनती का अक्षर आ गया। अब क्या करें, इसको करो, अब सही हो जाएगा। 6x की पावर बोलो 7 के लिए, और पीछे कौन है? क्या इतनी बात समझ में आई? पीछे किसको छोड़ के आए? 7 को। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या करें, किससे पूछे भाई तोड़ने के लिए? अनुमति ले। आगे पीछे वाले कौन है? निशान कोई टेंशन मत लो, बोलो 6 और 3। क्या करेंगे 6 और 3 का? क्या आया? 6 तिया 18। क्या करने पर? ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 18 ने जोड़े घटाए तो 2 के पहाड़े में आता 18। हाँ तो 2 से बात करो, 2 नम। अच्छा 9 और 2 जोड़ दो तो क्या करें? हाँ 9 को कहां लिख दो? अब बोलो 9 दूना 9 माइनस 7 थोड़ी, 9 माइनस कितना बचा? क्लियर है? अब मैं क्या लिख दूं? ये पूरा पूरा उठा के 9 माइनस। अब बताइए 6x की पावर 2। यहां बताइए माइनस है मतलब थोड़ा सावधान, प्लस में कोई दिक्कत? बोलो क्या बनेगा? -9 और इसका एक और साथी पीछे है तो वो क्या हो गया? अब माइनस माइनस में 3 बार पहले बोल चुका हूं, कितना लिख दूं? क्लियर? आगे बढ़े। अब 1 2 3 और 4 हो गए, 4 पद बन गए। इन दोनों के पास पहले डायरेक्ट कौन दिख रहा है कॉमन लेने जैसा? x दोनों के पास है तो हमने लिख दिया x। मुझे लगता है कि ये दोनों भी किसी न किसी रूप में कॉमन, इसके अंदर भी कोई ना कोई है। क्या 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं? क्या 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं? बस 3 कॉमन ले लो। अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूं, या ध्यान देना, तो बोलिए आप 3 से बात कराओ गणित के अक्षर की, गणित से 3 दूनी 6 हो गई गणित की। 1 से की बात कराओ, कितना और बचा? चलो इसको भूल जाओ। अब इस 3 की बात माइनस लगा दो, 3 की बात 9 से कराओ, 3 तिया। अब गणित की हो गई। 1 से की 1 से बात कराओ, सिंगल सिंगल बाहर बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखो इन दोनों के पास कोई चीज 1 से कॉमन है क्या? इनके पास नहीं है, 3 के पास है नहीं। चलो ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 1 के पहाड़े मारे। तो जब नहीं मिले तो फिर 1 का सहारा ले लो। अब बोलो 1 से तो कोई दिक्कत, सेम कोष्टक लिख दो। क्या इतनी बात समझ में आई? कितने कोष्टक बराबर मिल गए दोनों की बजाय? क्या होगा? कोष्टक क्या बच गया? इसको भी क्या लगा दो। और क्या निकालना चाह रहे थे? शून्य। क्या निकालना चाह रहे थे? तो द्विघात बहुपद के शून्यक। तो आपको क्या लिखना है? द्विघात बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य है। तो क्या होगा इस पहले कोष्टक के बराबर में? क्या? शून्य। शून्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x + 1 के बराबर में भी क्या? 0। अब मेरे को बताइए आप कि सबसे पहले कौन उधर जाना चाहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह यार। 3 उधर जाएगा ना, ये अकेला है प्लस। अब अकेला x चाहिए तो अभी x के गुणे में कोई बैठा है, ये गुणे वाला कहाँ जाता है? भाग में। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और गुणे वाला भाग में यानी कि बटे में। x की वैल्यू, x का मान क्या गया? 3 बटे। यहां चलो ये 1 उधर जाएगा तो अभी x का अभी काम नहीं खत्म हुआ, उसके साथ 3 भी घूम रहा है, उसको भी अलग हटाओ, मान चाहिए ना -1। और यहां से 1 उत्तर आया 3 बटे 2, 1 उत्तर आया माइनस, अतः शून्य निकला 3 बटे 2 और एक और 1 बटे। क्या सही है? 3 बटे 2 और माइनस, ये 2 शून्य निकल गए। ठीक है, इनका योगफल, गुणनफल और वो भी करना सीखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है? 4u की पावर 2 + 8u, 4u की घात 2 + 8u। अब क्या करना है? शून्यक निकालने। क्या निकालना है? तो 2 घात का बहुपद है तो पहले ही बोल चुके 2 घात के बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। 3 घात के बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक। क्लियर है? इधर ध्यान दीजिए। अब 1 2 तीसरा पद इसमें, ये x की घात 2 वाला है, u लिख दिया x की जगह। अचर पद है नहीं, अचर पद हम तोड़ें या छोड़ें
तो क्या करें, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम इसको रखे भी से तो क्या करें, किससे पूछापाछी करें, कुछ नहीं। जब ऐसा सवाल आ जाए जिसमें अचर पद नहीं हो, तो हम इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही, इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही, तो पहले मैंने देखा u दोनों के पास है, क्लियर है। अब ये दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं, है ना, बड़ा से बड़ा 4 है, जो दोनों से बात कर रहा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो मैं क्या कॉमन ले लूं, 4। फिर बात करें 4 एकम 4, कोई मतलब नहीं। बोलो u की u से तो क्या बचा, आगे बढ़े, बोलो 4 दूना, u अकेला है, ये भी u। अब क्या हो रहा है, एक कोष्टक तो ये बना ना, एक कोष्टक ये बना, 2 कोष्टक बने ना। एक तो क्या बना 4u और दूसरा क्या बना। यदि इस पद का मान 0 है, क्या लिखना आपको, क्या लिखना है, द्विघात बहुपद 4u प्लस 8u का मान 0 है, क्या है, तो तोड़ाताड़ी कहां करेंगे हम, एक और पद ही नहीं है, छोड़ दो उसको। अब पहले नंबर पे 4u के 0 तो फिर 4u के बराबर क्या हो गया 0, तो बोलो u की वैल्यू क्या आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश, 0 गुणे में कौन है, तो कहां चला गया, अरे 0 के बैठे में बोले 1000 लिख दो, रहेगा क्या, तो u बराबर क्या आ गया, क्या बात समझ में आई। अगला क्या है, u प्लस 2 बराबर भी कितना, तो u तो यहीं रह जाएगा, बताइए, तो 2 शून्य निकला, एक निकला 0, दूसरा निकला, आप चाहो तो 0 बटे 4 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 2 शून्य निकले, समझ में आए, एक तो 0 निकला, दूसरा इसके भी कितने शून्य निकले, 2। कि ऐसा सवाल लिखा हुआ है t² माइनस 15, यहां समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, गुणनखंड कैसे करें या शून्य कैसे निकालें। तो 2 घात का बहुपद 2 शून्य निकलेंगे, तो नियम कह रहा है, एक काम करते हैं, इसको सेम बना लेते हैं, t की पावर 2, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि इसका मान नहीं घटे। तो मैं करणी में क्या लिख दूं 15, क्योंकि देखो करणी 2 और करणी 2 का गुणा करे तो सिंपल 2 मिलता है, आपने देखा भी होगा 9th में, करणी 3 का गुणा करणी 3 से करने पर सिंपल 3, तो करणी 15 का गुणा 15 में करेंगे करणी में, तो उत्तर क्या आएगा, सिंपल 15। क्या बात समझ में आई आपको। उसी प्रकार ये जो बनाना, ये फार्मूला बन गया, और वो फार्मूला कहता है कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, क्या फार्मूला बनता है, a की पावर 2 माइनस, यानी कि ये बनेगा a प्लस b a माइनस b, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए, मैं इसको लिख देता हूं t प्लस करणी में 15 और पीछे t माइनस करणी में 15। इस सवाल के 2 यहां पर आपको ब्रैकेट मिले, क्या मिले, इस सवाल के 2 ब्रैकेट मिले। तो इस सवाल को आप चाहे तो ये लाइन लिखिए, साइड में लिख दें, इस लाइन को हम साइड में लिख, कैसे, देखिए आपने t की पावर 2, इसको भी ऐसा बनाया सेम, तो ये क्या बना, ये बना t प्लस करणी में 15 और ये बना t माइनस, कैसे, एक फार्मूला होता है a² माइनस b², और वो कहता है कि एक a प्लस b और a माइनस, ये मैंने इसी प्रकार लिखा a प्लस b a माइनस b। अब यदि इसका मान क्या हो, बहुपद कौन सा बहुपद है, 2 घात का, यदि 2 घात के बहुपद का मान आप लिख लेना क्या हो, 0 है, तो बोलो t प्लस करणी 15 बराबर कौन, 0, तो बताइए t की वैल्यू क्या आई, ये आ गया। इस कोष्टक को उठाइए, t माइनस करणी 15 बराबर कौन, 0, तो बताइए अब t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का करणी में 15, तो 2 उत्तर मिले आपको, 2 शून्य मिले, एक मिला प्लस में करणी 15 और एक मिला माइनस में करणी 15, 2 शून्य। या फिर संयुक्त रूप से लिखे तो प्लस माइनस लगा के क्या लिख दो, ये भी उत्तर आपका एक प्लस का एक। क्या सवाल थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा शून्यक निकाला हमने, क्या निकाला, कितने घात के बहुपद के, 2 घात के बहुपद के।